नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद है। और लगाया किसने है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जगह जगह लगा दिया गया है, यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय के सामने भी लगाया गया है। आखिर क्यों लगाया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा है ये आतंकवादी रियाज है और भाजपा का नेता है। आखिर क्यों लगाया गया है, यहाँ लिखा गया है ये आतंकवादी तालिब है और जम्मू बीजेपी आईटी सेल का चीफ है। आखिर क्यों लिखा गया है और किसके द्वारा लगाया गया है तो कांग्रेस युवा महासचिव अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाया गया है। रक्सौल के हर एक चौक चौराहों पे, बीजेपी कार्यालय पे, यहाँ तक कि कॉलेज के गेट पर भी लगा दिया गया है। तो आइए हम चल करके अखिलेश जी से बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ये पोस्टर क्यों लगाए हैं और इस पोस्टर से क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसे ही देश का माहौल बिगड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, लेकिन ये पोस्टर क्या संदेश देता है, इससे लोग क्या समझेंगे। आइए हम चलकर अखिलेश जी से बात करते हैं। जगह जगह कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैनर लगाया गया है, आखिर बैनर से क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अखिलेश जी, जगह जगह जो आप बैनर लगाए हुए हैं, आखिर आप क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के द्वारा आह्वान पे देश के पूरे प्रदेश में और प्रदेश के सहित पूरे जिला में, जिला सहित सभी विधानसभा स्तर पर पोस्टर लगाने का काम यूथ कांग्रेस ने किया है। क्योंकि अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस हमेशा रही है और फर्जी राष्ट्रवाद जो है भाजपा का रहा है। क्योंकि जिस प्रकार उदयपुर की घटना घटी है, उदयपुर में जिस प्रकार नाम जिनका आया हुआ है रियाज, और रियाज जो थे अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के नेता रहे हैं और उनके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका पोस्टर है, उनका फ़ोटो है, जिसको लेकर हम एक्सपोज कर रहे हैं भाजपा को कि वो जानने का काम करे कि हमारे ही नेता के द्वारा देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को बांटने का काम कर रहा है लोग। नहीं सुनिए ना, एक मिनट। कहने का मतलब है कि आप तो सबसे बड़ी बात है कि वो लोग बीजेपी ने बोल दिया है इस पर कि ऑनलाइन जब हम बनाए हैं कार्यकर्ता, तो उस समय हम लोग नहीं देखे हैं कि कौन क्या है, किसका बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है। तो ऑनलाइन में अब किसी को किसी ने तो पहचानता नहीं है, इसलिए वो लोग अपना मतलब किया है। आपको मैं बता दूं कि 2023 में राजस्थान के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं। 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव होने हैं। और देश में विकास के मुद्दे पर तो सरकार पूरी तरह विफल है, हार रही है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विकास हो, रोजगार हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन सभी मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरह विफल है। और इस विफलता को लेकर यह धर्म का मुद्दा बनाकर, मजहब का मुद्दा बनाकर इस देश को एक अलग आग में झोंकना चाह रही है। अखिलेश जी, आप कहते हैं कि महंगाई को लेकर के बीजेपी हार रही है, लेकिन जब 100 पार था, आज भी पार है, फिर भी चुनाव जीती है बीजेपी। अब देख सकते हैं कई राज्यों में लोकतंत्र जो है पूरी तरह शर्मसार है। अदर पार्टी भी जीतती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके, कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त करके और महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके, यह देश के इतिहास में पहली दफ़ा है कि देश के प्रदेश के 2 टर्म के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव, जिनके हाथ में ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन जिनके हाथ में हो, उनके लिए चुनाव बस एक खेल है। और खेल का प्रकरण जो है अडानी, अंबानी, मोदी और शाह कर रहे हैं। अखिलेश जी, ये नहीं लगता है कि आप लोग जो ये पोस्टर लगा रहे हैं, इससे और सांप्रदायिक दंगाएं हो सकते हैं। ऐसे ही देश का हालात आज बहुत गंभीर है सांप्रदायिक मतलब मुद्दों पर। ऐसी बात नहीं है। हमने जो लगाया है, उदयपुर की घटना हो या अमरनाथ में जो प्लानिंग कर रहे थे, तालिब के द्वारा जो प्लानिंग किया जा रहा था, जो जम्मू
एंड कश्मीर आईटी सेल का चीफ है, उसके द्वारा जो पकड़ा गया है लोग, एक्सपोज जनता जानना चाहती है। यह बात नहीं है, कोई धर्म का व्यक्ति देश में उन्माद नहीं फैलाना चाहता, उग्र नहीं करना चाहता, लेकिन हम देश को बताना चाहते हैं कि आखिरकार इन चेहरों के पीछे किस पार्टी का हाथ है और किसका षड्यंत्र है। मतलब कहने का मतलब है कि अब कांग्रेस पार्टी भी डर गई है, क्योंकि जाति धर्म यानी इस पर भी आप लोग भी अब कांग्रेस पार्टी न 1850 में डरी, 1885 में डरी और न भी कांग्रेस पार्टी डरी है। 53 घंटे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद श्री राहुल गांधी को लगभग 54 घंटे 5 दिनों के अंदर में ईडी के द्वारा पूछा गया, लेकिन हमारे राहुल गांधी ने निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ काउंटर करने का काम किया और ईडी से ही सवाल पूछना चालू कर दिया कि आखिरकार 2015 में जब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जब सारे मामले बंद हो चुके थे, तो आखिरकार यह भाजपा के लोग या भाजपा के जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या इलेक्शन कमीशन हो, उसको बार बार पुनरावृत्ति करके और हम पे प्रेशर बना के राजनीति करना यह कदापि संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि अब 2023 में जो चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है कि अब ये भी जो एक आध राज्य हाथ में है, निकलने वाला है क्या कांग्रेस के हाथ? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर उदयपुर की घटना और जम्मू कश्मीर की घटना जो या चल रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बड़े बड़े बैनर और होल्डिंग लग रहे हैं, अगर सही मायने में भाजपा इसे दूसरे ढंग से पेश करना चाहती थी देश में, लेकिन हमने जब एक्सपोज कर दिया तो गोदी मीडिया के द्वारा इस चीज़ को नहीं चलाया जा रहा है, इसे बंद कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमने ऑनलाइन किया था। और वैसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, उदयपुर की घटना जिस प्रकार घटी और देश के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री को वो आतंकवादी यह देता है कि हम प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला भी करेंगे, आखिरकार वैसे लोग भाजपा में जो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं और जम्मू कश्मीर की घटना जो आईटी सेल का चीफ है, वैसे लोग ही देश में उन्माद फैलाकर और हमारे देश के आपसी भाईचारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को बांटकर और राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने न कभी किया है और न कभी करने का काम करेगी। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।